स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। भारतीय बाजारों में आज दायरे बंद कारोबार, डे लो से हालांकि थोड़ी सी चाल सुधरने की कोशिश में अब 22 पॉइंट ऊपर आपको दिखाई देगा। निफ्टी 18,740 के करीब आ रहा है। निफ्टी बैंक 47 पॉइंट नीचे, यहाँ पर ऊपरी लेवल से भी दबाव बनता दिखाई दिया था, लेकिन अब कोशिश हो रही है रिवर्सल होने की। इनफैक्ट खुले हम ज्यादा बेहतर थे, अब 44,000 को रिट्रेस किया, देखते 44,200 तक पहुंचते हैं या नहीं, जो डे हाई था, जो ओपनिंग हाई था। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स 71 पॉइंट्स की बढ़त पर, यहां पर ट्रेंड मजबूत है और साथ ही साथ एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर आप देखेंगे तो 1.62:1 के आसपास ट्रेड बनता हुआ दिखाई दिया है। यह है आपके लिए अब तक की ताजा तस्वीर। तेजी कहां पर हो रही है? एक तो मेटल स्टॉक्स, क्योंकि चाइना की तरफ से वो एक स्टिमुलस जो आया है उससे कुछ मदद मिलती हुई दिखाई दे रही है। जेएसडब्ल्यू, टाटा स्टील, हिंडाल्को जैसे काउंटर्स तेजी में। आज टाटा ग्रुप शेयरों में फिर तेजी देखने को मिल रही है। टाटा कंज्यूमर टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स में आज शामिल है। आप देखिए रिलायंस का योगदान, टाटा कंज्यूमर, जेएसडब्ल्यू और एचडीएफसी बैंक का आज योगदान है, लेकिन दबाव में इन्फी, भारती, आईसीआईसी और एक्सिस, ये है फिलहाल अब तक की स्थिति। अब ऐसे में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए और हमारे जानकार इस समय इस मार्केट को कैसे कर रहे हैं अप्रोच, इस पर करते हैं फोकस। याद रखिए मैदान में नीरव छेड़ा, प्रशांत सावंत और शिल्पा राउत है। कल दोपहर 3:30 बजे तक के रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर। तो नीरव आगे बढ़ते हुए 9.24% के रिटर्न इनके ठीक पीछे 8.8% के रिटर्न्स के साथ शिल्पा हैं और प्रशांत सावंत ने भी कैचअप किया है जबरदस्त 7% के रिटर्न्स। तो बहुत ही सॉलिड ट्रेड्स और ये सारे वायदे बाजार के एक्सपर्ट्स हमारे साथ इस हफ्ता जुड़ रहे हैं। एफएनओ वाले ट्रेड्स पर ही इनका फोकस है। पहले तो मार्केट की चाल को समझ लेते हैं। नीरव बताइए अब स्थिति कैसे पर रख रहे हैं आप इंडेक्स की? नीरव, मार्केट पर व्यू? प्रशांत, आप बताएंगे आपकी अप्रोच क्या है? जी हर्षा जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल एंड सभी दर्शकों को नमस्कार। तो कल जो एक नंबर मैंने दिया था 18,840 फ्यूचर्स में, तो मुझे लग रहा है आज हम वो अचीव दोपहर में कर लेंगे, शायद 145 टू 15 के बाद। अभी हम ऑलमोस्ट 18,790 टू बी प्रिसाइज है। मुझे लग रहा है जो कल मैंने स्टॉप लॉस मेंशन किया था वो भी इंटैक्ट रहा है, तो कल के लो पे हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं जस्ट एक 5-10 पॉइंट नीचे। और 18,840 फ्यूचर्स में एक और ब्रेक होगा और उसी के साथ मुझे लग रहा है कि कोई एट द मनी कॉल अगर ट्रैक कर रहा है इंडेक्स ऑप्शन में, बैंक निफ्टी में मैं टोटली आउट ऑफ रडार रख रहा हूँ क्योंकि वो रेंज बाउंड एंड स्टक है। बट क्योंकि रिलायंस निफ्टी को सहारा दे रहा है, तो यहाँ पे जो 18,700 की कॉल एट द मनी, ये भी करीबन 70 के आसपास चल रही है। मुझे लगा है यहाँ पे ऑलमोस्ट 40 के स्टॉप लॉस से अगर ले तो ये करीबन 110 तक जा सकती है। तो आइदर फ्यूचर्स में या ऑप्शंस में इसको ट्रेड किया जा सकता है। ओवरऑल निफ्टी में मेरी एक बुलिश राय है और मुझे लग रहा है कि जो लेवल मैंने कहा वो शायद 60 पॉइंट दूर अचीव हो सकता है। बैंक निफ्टी में मेरी सलाह होगी कि वेट करें और जो लेवल कल मैंने दिया था करीबन 44,350 400 फ्यूचर्स में, ये क्रॉस हो तभी आप लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करें, क्योंकि अब हर लेवल पे रेजिस्टेंस है। और अगर आप ओवरऑल बैंक निफ्टी के स्ट्रक्चर को देखो तो अगर एक बैंक आउट परफॉर्म करने जा रहा है जैसे कि एक्सिस हो या आईसीआईसीआई, तो दूसरे दो बैंक उसको इंडेक्स को थोड़ा सा नीचे पुल कर रहे हैं। तो ओवरऑल मैं बैंक निफ्टी से दूर रहूंगा और निफ्टी में डेफिनेटली बुलिश राय रख के आइदर फ्यूचर्स या ऑप्शंस दोनों में जिस तरीके से ट्रेड करना चाहे हम कर सकते हैं। निफ्टी में ज्यादा बेहतर ट्रेड है वर्सेस निफ्टी बैंक, जो आज दरअसल स्ट्रगल कर रहे तेजी में आने का। शिल्पा, आज सबसे सुबह में हमने नजरें डाली थी निफ्टी आईटी पर, कुछ कमजोर खुला, यहाँ पर क्या अभी भी मौका मंदी का बन रहा है? जी डेफिनेटली थोड़ा यहाँ पे है जहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऊपर लेवल पे सेलिंग प्रेशर आ रहा है अपार्ट फ्रॉम ऑल द डाउनग्रेड कमिंग। तो मुझे लगता है यहाँ पे कॉशियस रहना अभी वाइज है। नीरव, आपकी अप्रोच इस समय और कोई खास सेक्टर जिस पर आपकी नजरें हैं? या गुड मॉर्निंग हर्षदा जी, सॉरी थोड़ा आवाज का प्रॉब्लम था। देखिए
मेरे हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी एक इम्पोर्टेंट लेवल के पास में खड़े हैं, स्पेशली निफ्टी 18,800 का फ्यूचर में एक रेजिस्टेंस है। आज उसके ऊपर गए मगर उसके बाद थोड़ी बहुत सेलिंग आई। मार्केट ब्रेड भी थोड़ी बहुत नेगेटिव दिखाई दे रही है। सो आई बिलीव स्टॉक स्पेसिफिक ही रहना बेहतर रहेगा। 18,800 जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो हाई बीटा काउंटर्स हैं जैसे कि फाइनेंस एंड प्रोबेबली बैंकिंग, जो कंसोलिडेशन में रहे हैं वो ज्यादा अभी उसमें बाइंग आएगी, इनफैक्ट मेटल्स में भी। सो मैं भी स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहूंगा। मैं इंडेक्स में बाय तभी करूंगा 18,800 के ऊपर जाएगा तब। मेरे हिसाब से आज जो एक सेक्टर फोकस में रहना चाहिए जो सुबह से अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो है ओएमसीज, एचपीसीएल, बीपीसीएल एंड आईओसी। मेरे हिसाब से तीनों ही काउंटर्स में अच्छा करंट है, बाइंग है, लॉन्ग्स बिल्ट हुए हैं, प्लस इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर चले गए हैं। तो यहाँ से अच्छा ट्रैक्शन मिल सकता है इन स्टॉक्स में। एचपी बीपी आईओसी पर ध्यान देने की जरूरत, इनफैक्ट वहां पर कल भी और आज भी तेजी का ही सिलसिला कायम। चलिए पहले तो आपके ट्रेड्स क्या बन रहे हैं और क्या बने हैं राधा, वो स्क्रीन पर लेकर आते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। तो कल के टॉप ट्रेडेड काउंटर्स पहले स्क्रीन पर। नीरव ने लॉरस लैब चुना था, 3.5% के रिटर्न्स, 380 का इनका टारगेट था। एबी फैशन में करीब करीब 4-5% तक की कमाई होती दिखाई दी प्रशांत के लिए, 220 का टारगेट इनका रहा। और टाटा कॉम क्या भागा, कल का आउट परफॉर्मर था। शिल्पा ने यहाँ पर 2% से ज्यादा की कमाई की है, 1600 इनका टारगेट। अब नया ट्रेड क्या आएगा उसकी करते हैं बात। तो पहले शिल्पा का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर। टाटा कॉम में कल 1550 के आसपास प्रॉफिट बांध लिया। परसिस्टेंट बाय साइड का ट्रेड था और कल 5052 के आसपास इन्होंने प्रॉफिट बांध लिया। शिल्पा, नया ट्रेड आज का क्या है? अभी के लिए बाय रहेगा ग्रासिम में। ग्रासिम अभी 1753-52 के जोन्स पे अभी ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे अभी स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट बिल्टअप है अराउंड 1720 जोन्स, तो वो रहेगा स्टॉप लॉस। और यहाँ पे टारगेट्स टूवर्ड 1790 to 1830। 1830 के टारगेट के आसपास आपके लिए तेजी की पोजीशंस बनती हुई दिखाई देंगी। ग्रासिम बाय साइड का ट्रेड बनता हुआ साफ दिखाई दिया है। मोमेंटम है इस पर्टिकुलर ट्रेड में, 1% के गेन्स यहां पर, और ये आप लेकर चलेंगे तो फायदा कमाएंगे। ग्रासिम 1830 का टारगेट आपके लिए शिल्पा ने चुना है। जल्दी लेकर आइएगा टारगेट, स्टॉप लॉस वाली प्लेट प्लीज। नीरव, आपने इनफैक्ट एक्सिस बैंक होल्ड किया है और आज बैंकों में ही थोड़ी सी मुनाफा वसूली शुरू हो गई है, इसके साथ बने रहेंगे? यस, देखिए एक्सिस इन टर्म्स ऑफ बैंकिंग आउट परफॉर्मर रहा है पिछले कुछ दिनों में, और जो पैटर्न है बहुत ही बढ़िया है। ऑल टाइम हाई की तरफ चल पड़ा है, इनफैक्ट मार भी दिया उसने 2 दिन पहले। और एक राउंडिंग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है इसमें अराउंड 970 के ऊपर। तो जब तक ये 970 के ऊपर है आई बिलीव कि इसमें बाइंग रहेगी एंड वापस बाइंग आ जाएगी अगले कुछ घंटों में, और स्टॉक 1020-1060 की तरफ चल पड़ेगा। तो आई एम स्टिल होल्डिंग ऑन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मुझे अभी भी पैटर्न पॉजिटिव लग रहा है। ओके, तो ये फिलहाल एक्सिस बैंक होल्ड करने का कॉल आप ले रहे हैं। आप बताइए नया ट्रेड क्या जोड़ेंगे इसके साथ, क्योंकि लॉरस लैब में तो आपने प्रॉफिट बुक कर लिया है। यस, लॉरस लैब में बहुत बढ़िया एक मूव मिला, ऑलमोस्ट 4% का रिटर्न मिला। सो लुकिंग एट द गेम, स्वाभाविक है कि बुक करना चाहिए। आई बिलीव यहाँ से मैं हिंद पेट्रो बाय देना चाहूंगा। ये स्टॉक में एक हाल में ही ब्रेकआउट आया है 275 के ऊपर। बहुत बढ़िया वॉल्यूम्स हैं, डिलीवरी बेस बाइंग है और एक पैटर्न ब्रेकआउट है बहुत इंपॉर्टेंटली। सो इसे बाय करें। 268 का स्टॉप लॉस रहेगा, 310 का इसमें टारगेट रहेगा। एचपीसीएल पर तेजी का ट्रेड 310 के लिए एक मौका, 1.5% ऊपर ये काउंटर कारोबार करता हुआ, और 278 के ठीक 10 रुपए नीचे आपको 268 के आसपास स्टॉप लॉस लगाना है। यह नीरव की राय। अब आते हैं प्रशांत के पोर्टफोलियो पर। तो प्रशांत ने एबीएफआरएल को दरअसल कैरी किया है, कल का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूवर था ये। इसके अलावा इन्होंने डीएलएफ में आज सुबह में और सिप्ला में आज सुबह में प्रॉफिट बांधा। तो प्रशांत, नया ट्रेड? जी हर्षा जी, एक अपडेट पहले देना चाहूंगा। एबीएफआरएल का जो टारगेट मैंने 220 रखा था
वो मैं बढ़ा के 235 करना चाहूंगा, 235। तो ये मेरा फर्स्ट अपडेट होगा टू रिवाइज द टारगेट। नेक्स्ट जो पिक होगी वो होगी आईसीआईसीआई प्रू, करीबन 519 पे चल रहा है। यहाँ पे मेरा 504 का स्टॉप लॉस होगा, 504। जो टारगेट में देख रहा हूँ करीबन 545 से लेके 550 तक देख रहा हूँ। 535 से 540 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में, लेकिन अगर आप तेजी कर रहे हैं तो 504 का स्टॉप लॉस जरूर लगा कर रखें। अच्छा, एबीएफआरएल में इन्होंने टारगेट रिवाइज किया, तो एक बार चार्ट स्क्रीन पर लेकर आते हैं। 235 अब नया टारगेट रहेगा। स्टॉक में एक तरफा तेजी बनती दिखाई दी थी, 215 पर है, तो 222 का दिया हुआ टारगेट अब 235 एक्सटेंड कर रहे हैं। 2.5% के गेन्स यहां पर बनते दिखाई दे रहे हैं। शिल्पा, मैं आपसे राय लेना चाहती हूँ, अगले ट्रेड से पहले टाटा कॉम पर आपने 1550 पर बुक किया, परहैप्स आप टाइमली प्रॉफिट बुक करना चाह रही थी, एनी रिग्रेट, क्योंकि ये 1640 तक पहुंच चुका है काउंटर? एकदम रिग्रेट से एकदम आई एम बोलते ना सिंकिंग सिंस यस्टरडे, बिकॉज इतना स्ट्रॉन्ग मूवमेंट एंड दैट टाइमली कैचअप ऑल्सो वो जो स्टॉक में मिला फ्रॉम 1520 जोन्स, ऑफ कोर्स आई मीन ठीक है, पीपल आर मेकिंग गेन्स, वी आर हैप्पी। लेकिन अभी टाटा कॉम में आई बिलीव 1700 जोन्स के अराउंड आप एक बार इसको प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बिकॉज रन अप इन 2 days हैज बीन मैसिव। तो आई गेस एक साइकोलॉजिकल लेवल भी रहेगा जहां पे वो एक प्रॉफिट बुकिंग सिनेरियो मिलेगा। थोड़ी सी तैयारी कीजिएगा टाटा कम्युनिकेशंस के ट्रेड को, अगर आप अभी भी राइट कर रहे हैं 1700 के करीब आए तो प्रॉफिट बुक करने की तैयारी कीजिए। आज 1652 दरअसल इसने ऊंचाई दिखाई है। मोमेंटम बहुत ही स्ट्रांग रहा और बहुत ही बढ़िया ट्रेड दरअसल शिल्पा आपने कल आइडेंटिफाई किया। ग्रासिम के साथ दूसरा ट्रेड तैयार है आपका? No, Harshita ji, I'll just take a little break and I'll see throughout the day which I can give. Not a problem. चलिए उस बीच एक काम करते हैं, प्रशांत नीरव आपको भी हम थोड़ा सा समय देते हैं, ट्रेड कुछ आइडेंटिफाई करके आप बैठ सकते हैं। इस बीच कॉर्पोरेट स्कैन में हम फोकस करते हैं KEI इंडस्ट्रीज पर। कंपनी ने हाल ही में गुजरात सरकार के साथ एक करार किया है और सानंद में कंपनी एक नया प्लांट लगाने वाली है। अब यहां से आगे किस तरह का आउटलुक है कंपनी के ओवरऑल बिजनेस पर, कितना इन्वेस्टमेंट लार्जली इस पर्टिकुलर प्लांट में आता हुआ दिखाई देगा, सब पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल गुप्ता जुड़ रहे हैं। मिस्टर गुप्ता, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। अगर एक आइडिया दे सके, ये प्लांट जो आपको GIDC के जरिए जमीन मिली है 99 ईयर्स की, क्या कैपेसिटी होगी, कितना इन्वेस्टमेंट जा रहा है इस पर्टिकुलर प्लांट में? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी। इस प्लांट में अप्रोक्सीमेटली 900,000 करोड़ रुपए का 1,000 करोड़ के करीब का इन्वेस्टमेंट करेंगे हम अगले 3 साल में। और उम्मीद है कि पहला फेज हम 2 साल के अंदर 24 महीने में चालू कर देंगे और 4 से 5,000 करोड़ रुपए का वैल्यू टर्म्स में आज के प्राइस पर इसमें कैपेसिटी का इजाफा होगा, जो ग्रेजुअली पिछले 3 से 4 साल के अंदर हमारे टर्नओवर में आएगी। ओके, तो ये 4 से 5 साल, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का आपने रोड मैप सामने रखा है। मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ, आपके FY23 के जो नंबर्स थे, हाईएस्ट रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा था। अब इसे मेंटेन करने के लिए, इसे सस्टेन करने के लिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा, क्या डायरेक्शन आप लेना चाहेंगे? देखिए, इस साल अप्रोक्सीमेटली 100 से 125 करोड़ रुपए की नई इन्वेस्टमेंट हमारे एग्जिस्टिंग प्लांट्स में भी आ रही है, जिससे हम डीबॉटलनेकिंग करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा कैपेसिटी हमारे पथरेडी प्लांट में है, वहां हम ऐड करेंगे। तो इससे भी हमें अगले 2 साल तक 16 से 17% तक का कैगर ग्रोथ रेवेन्यू में मिलेगा अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर। ये और इसको इसीलिए हम अपनी ग्रोथ को अगले 2 साल तक एग्जिस्टिंग प्लांट से सस्टेन करेंगे और इसके बाद नए प्लांट से हम अपनी ग्रोथ को सस्टेन करेंगे। तो नया प्लांट क्या डोमेस्टिक मार्केट को केटर करने वाला है या फिर आपको एक्सपोर्ट की खूब अपॉर्चुनिटी वहां से दिख रही है मिस्टर गुप्ता? देखिए, ये दोनों मार्केट्स को कैटर करेगा। ये डोमेस्टिक मार्केट को भी कैटर करेगा और एक्सपोर्ट को भी कैटर करेगा। और अभी इस साल हमारा एक्सपोर्ट का उम्मीद है कि हम अपनी टर्नओवर का 12% के करीब एक्सपोर्ट से ले आएंगे और आगे अगले 3 से 4 साल में हम कोशिश करेंगे कि 18 से 20% तक का
टर्नओवर का कंटेंट हम एक्सपोर्ट से लाएं। और सर मार्जिन्स की स्थिति क्या रहेगी, क्योंकि आपने गाइड किया है कि 10 से 11% का मार्जिन आप रफली डिलीवर करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन जिस तरह का आप कैपेक्स कर रहे हैं, ऑपरेटिंग लीवरेज कब से किक इन होती हुई दिखाई देगी? रफली क्या आपको लग रहा है कि इस मार्जिन बैंड को आप बेटर करने की सिचुएशन में होंगे? देखिए, इबिटा मार्जिन का जो हमें अंदाजा है 10.5 से 11% तक का इबिटा मार्जिन इस साल हम देने की उम्मीद रखते हैं, और गोइंग फॉरवर्ड कोशिश होगी कि आधा % इसको अगले साल में इंप्रूव करें। जैसे ही नई कैपेसिटीज ग्रोथ के साथ आएंगी, तो क्योंकि ये प्लांट पूरे जितना भी कैपेक्स हम कर रहे हैं, हम इंटरनल अप्रूवल से कर रहे हैं, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा डेट नहीं ले रहे हैं, तो ऑपरेटिंग लीवरेज डेट पर नहीं होगी। ऑपरेटिंग लीवरेज जो इससे आएगी, या जो ऑपरेशंस रेवेन्यू इंप्रूव होगा, उसका इबिटा कंटिन्यूसली नेट प्रॉफिट में ही कन्वर्ट होना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमने टाइमलाइन सेट की है उसको हम मेंटेन करेंगे। सर मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगी, हाउसिंग वायर सेगमेंट में पिछली बारी आपने क्लैरिफाई किया था कि देखिए मेटल के प्राइसेस का इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दिया था। मेटल प्राइसेस तब थोड़े से नरम थे। कल चाइना की तरफ से या फिर आज सुबह में वो स्टिमुलस अनाउंस हुआ, जहां पर संकेत है कि शायद रेट कट की तरफ इशारा आ सकता है इन द नियर फ्यूचर। उससे मेटल प्राइसेस में इजाफा है। बेसिकली अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए चाइना ये कदम उठा रहा है। क्या उसका सीधा इम्पैक्ट आपके बिजनेस पर भी पड़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि आपके लिए मेटल सबसे बड़ा रॉ मटेरियल है? देखिए, मेटल के प्राइसेस का कोई डिमांड पर कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आता। देखिए, हाँ, 9 से $9,500 की जब कॉपर की LME रही है, तब भी ग्रोथ मोमेंटम था, और अभी उससे 10% कम है तो भी ग्रोथ मोमेंटम रहेगा। क्योंकि देखिए, कॉपर के प्राइस सिर्फ हमारे लिए नहीं बढ़ते हैं, सभी जितनी भी कंपनियां ये वायर बनाती हैं या केबल्स बनाती हैं, उन सब के लिए बढ़ते हैं। तो हमें तो उन लोगों से ही आपस में कॉम्पीट करना है जो भारत में इन प्रोडक्ट्स का उत्पादन कर रहे हैं। तो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि मेटल के प्राइसेस कम हो या ज्यादा हो, क्योंकि जिसने कैपेक्स करनी है, जिसने कोई प्रोजेक्ट लगाना है या घर बनाना है, वो तो मटेरियल खरीदता है। फाइनल सवाल सर मेरा आपसे है, आपकी सबसे ज्यादा ग्रोथ किस सेगमेंट में आती हुई दिखाई देगी? क्योंकि अब तक हमने देखा है लो टेंशन एंड हाई एंड मीडियम वोल्टेज सेगमेंट में केबल्स में सबसे ज्यादा ग्रोथ थी। क्या वही रन रेट जारी रहने का आसार है, या फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सेगमेंट में भी कुछ टर्न अराउंड देखने को मिलेगा? देखिए, बिल्कुल वही रन रेट चालू रहेगा। हालांकि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल जो पिछले साल थोड़ा कम रहा था, इस साल नॉर्मलाइज हो जाएगा। पिछले साल कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूट नहीं हो पाए बिकॉज आरओडब्ल्यू के इश्यूज थे, प्रोजेक्ट्स क्लियर नहीं हुए थे, बट ऑर्डर्स थे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो जितने भी वो ऑर्डर्स थे वो सब अब क्लियर हो गए हैं, और इसका मोमेंटम इस साल में देखने को मिलेगा, और सारे हमारे वर्टिकल्स उतने ही रेशो में ग्रो करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए गुप्ता जी। स्टॉक आपका आज बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और आपने इनफैक्ट कॉन्फिडेंस जताया है ओवरऑल बिजनेस ग्रोथ को लेकर। 5% के गेंस के EI इंडस्ट्रीज में आज के दिन। चलिए इस वक्त एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, फिर बात करेंगे नीरव और प्रशांत से कि उन्होंने कोई स्टॉक आइडेंटिफाई किया है या नहीं। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। हमारे साथ नीरव, शिल्पा और प्रशांत है इस हफ्ते। एक एक स्टॉक के लिए जगह है, तो शिल्पा ने कहा कुछ टाइम लेंगी। प्रशांत, आपका क्या प्लान है? जी अच्छा जी, आरती इंडस्ट्रीज मुझे अच्छा लग रहा है, और मैं यहाँ पे 504 के स्टॉप लॉस से, 504 के स्टॉप लॉस से 545 के टारगेट के लिए इसको लेना चाहूंगा। 540-45 तक आप टारगेट रख सकते हो। मुझे लग रहा है अच्छा स्ट्रक्चर है, और काफी बार यहाँ पे रेजिस्ट किया है। इस बार मैं थोड़ा प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ कि ये ब्रेकआउट हो जाएगा। आरती इंडस्ट्रीज 545-555 के लिए टारगेट आता हुआ, एंड आपके लिए जो स्टॉप लॉस है वो
करीब 504 के आसपास है। ये ICICI प्रू का भी तो 504 का ही स्टॉप लॉस था, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। जी सेम स्टॉप लॉस दोनों का, तो मेरे लिए आसान हो गया याद रखना। नीरव बताइए आपका ट्रेड। हर्षदा जी, मैं वेट करना चाहूंगा इन केस थोड़ी बहुत सेलिंग आती है, क्योंकि हम रेजिस्टेंस लेवल पे हैं। मैं सेकेंड हाफ में नीचे की तरफ एक बाय साइड का ट्रेड देना चाहूंगा। ओके, तो शायद सेकेंड हाफ में जो ट्रेड आएगा वो बाय साइड का आएगा, लेकिन डिप पर खरीदना ज्यादा बेहतर, तो इस समय नहीं, शायद दोपहर में ट्रेड जोड़ेंगे। चलिए फटाफट से रिकैप कर देते हैं वो सभी ट्रेड्स को हमारे जानकारों ने जो दिए हैं। एक्सिस बैंक कैरी किया नीरव ने, 1060 का टारगेट इनका इंटैक्ट है। HPCL पर नया बाय कॉल आया, 310 का टारगेट, 268 स्टॉप लॉस, एक जगह खाली है। एक्सिस ड्रैग कर रहा है आधे % से ज्यादा। HPCL इनके जोड़ने के बाद ज्यादा कुछ बढ़ा नहीं पाया है पोर्टफोलियो रिटर्न्स को। शिल्पा ने ग्रासिम जोड़ा, 1830 का टारगेट, 1720 स्टॉप लॉस, एक जगह इनके पोर्टफोलियो में भी खाली है, लेकिन ग्रासिम 0.17% के रिटर्न्स देता हुआ। अब आते हैं प्रशांत के पोर्टफोलियो पर। पहले तो ABFRL कैरी किया है, 235 का टारगेट, 198 स्टॉप लॉस। ICICI प्रू नया आया, 545 टारगेट, स्टॉप लॉस 504। आरती इंडस्ट्रीज अभी अभी जोड़ा है, यहाँ पर भी 555 का टारगेट है और स्टॉप लॉस 504 इधर भी है। ABFRL 4.5% जोड़कर दे रहा है, आरती 0.24% का पॉजिटिव योगदान। ICICI प्रू थोड़ा सा ठंडा है। ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति अब आपके सामने आएगी और मुनाफे का मीटर बहुत ही दिलचस्प है। तो अब तीसरे स्थान पर है शिल्पा, 8.21% के रिटर्न्स के साथ, 8.32% के रिटर्न्स पर नीरव, और प्रशांत आगे बढ़ गए हैं 10.24% के रिटर्न्स। तो बहुत ही बढ़िया खेल हमारे तीनों ही जानकारों के बीच हो रहा है, मुकाबला एकदम टक्कर का है। चलिए बधाई हो बहुत ही शानदार प्रदर्शन के लिए, ऑल द वेरी बेस्ट। आपके ट्रेड्स नीरव और शिल्पा, आपके ट्रेड्स का इंतजार रहेगा, दोपहर में उसका जायजा भी लेंगे। जो भी बदलाव करेंगे हमारे जानकार या जो भी एडिशन आएगा उसका अपडेट याद रहे, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर हम हर रोज शेयर करते हैं। मिड कैप मंत्र में आगे ताजा अपडेट लाएंगे टीवी पर। लेंगे एक ब्रेक के बाद पूरा ध्यान कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। बने रहें CNBC आवाज के साथ।